जनाब अब बढ़ाते हैं आगे, बात जरा करते हैं पाकिस्तान की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के अंदर 22 और 23 तारीख को, इस महीने की 22 और 23 तारीख को OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान के अंदर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली 22-23 को छुट्टी का ऐलान कर दिया है और 48 नेशंस जो हैं 48 नेशन जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर माना है कि वो अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को OIC के इस समिट में भेजेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जनाब समिट वहां पर हो रहा है तो खबर क्या है? खबर इसमें यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गर्माहट एक बार फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान पिछले 72 घंटों में दूसरी बार सामने आया है जब यह कहा गया है अफगानिस्तान तो जेर मौजू रहेगा ही, लेकिन जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल भी खुसूसी तौर पर डिस्कस की जाएगी और जो कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर बनाया गया है उस पर गुफ्तगू की जाएगी, उस ग्रुप के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि 2019 के बाद 2022 तक किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए गए हैं। भारत सरकार ने OIC के मौक़िफ़ को जहां पहले ही नकारा है और कहा कि इंटरनल मैटर है और किसी भी जमात को अंदर आने की यानी अंदरूनी मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं होगी, ताहम एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिश कितनी कामयाब होगी और क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 14-15 साल के वक्फे के बाद इस तरीके का कोई बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है जिसमें फॉरेन डिग्निटरीज एक साथ आकर किसी मंच पर बैठेंगी। सीधे चलेंगे रहमत करीम हमारे साथ इस वक्त है, रहमत के पास चलेंगे जी। बैक टू बैक दो बड़ी खबरें आ रही हैं, पहले जरा इस पर एक अपडेट लेते हैं। रहमत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब 72 घंटों में दूसरी बार सामने आए हैं, कौमी सलामती के मुशीर का बयान पहले सामने आया था और अब एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है दोनों मुल्कों के बीच जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर, जहां पिछले कई दिनों से यह कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात के जरिए से मामला हल होगा, तिजारत को आगे बढ़ाने की बातें हो रही थी, लेकिन एक बार फिर बोन ऑफ कंटेंट वही चीज बनी है, एक बुनियादी मामला जम्मू कश्मीर। जी देखिए, बिल्कुल फिर से एक बार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर से उसी कोशिश को वही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर या आलमी प्लेटफॉर्म पर हमने देखा है कि इमरान खान ने इख्तियार किया है, चाहे वो UN की बात हो या दूसरे बड़े जो आलमी फोरम है उन तमाम फोरम पर जिस तरह से जाकर के कश्मीर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। और आए दिन जब भी हमने देखा कि UNSC का इजलास हो या UN का इजलास हो, जनरल असेंबली का, सबों में पाकिस्तान के जो नुमाइंदे होते हैं वो हर बात के साथ, चाहे वो इसका एंगल जम्मू कश्मीर की तरफ मिलता हो या ना मिलता हो, उसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक हो या ना हो, लेकिन जबरदस्ती जम्मू कश्मीर को ला करके उसमें घसीटा जाता रहा है। और यही कोशिश रही है पाकिस्तान के पहले दिन से, चूंकि पाकिस्तान को मालूम है कि हम कश्मीर के मसले पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मौका और आया है पाकिस्तान के हाथ में, चूंकि इस बार इस्लामाबाद में ये इजलास मुनक्किद होने जा रही है OIC की, इस्लामिक ताउन तंजीम की, और ये 22 से 23 मार्च को 2 दिनों के इस इजलास में 48 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा शामिल हो रहे हैं। बड़ी तादाद है, बड़ी टीम है, जाहिर सी बात है इसमें फ़लस्तीन का मुद्दा और यूक्रेन और रूस का मुद्दा तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इस बात को लेकर खुश है कि इसमें एक जो पाकिस्तान जो कश्मीर पर एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया था उस ग्रुप की मीटिंग साइडलाइन मीटिंग होगी, ये मेन मीटिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह है कि चूंकि वज़राए ख़ारिजा आ रहे हैं, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, जाहिर सी बात है कुछ अपना काम भी निकालने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश ये होगी, वो अपना काम ये होगा कि जम्मू कश्मीर के हक में, जम्मू कश्मीर पे जो पाकिस्तानी एजेंडा है उसके हक में कुछ बयान जारी कीजिए, कुछ बातें आप कहिए, ताकि उनका जो अब तक के प्रोपेगेंडा रहा है वो और आगे बढ़ सके। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है इस मीटिंग का। हाँ, यह है कि OIC के जो वज़राए ख़ारिजा की मौजूदगी होगी इस मीटिंग में, जो हिंदुस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, या सेंट्रल एशिया की बात करें या आलमी सतह पर जो मुस्लिम ममालिक हैं या मुसलमानों की जहां आबादी ज्यादा बस्ती है, उन ममालिक में मुसलमानों की क्या कुछ सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मसाइल क्या है और ग्लोबल चैलेंजेस क्या है, इन तमाम हवालों से OIC की इस मीटिंग में गौर किया जाएगा। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर दरमियान में कश्मीर किसी भी तरह से हिस्सा नहीं है, साइड लाइन पे इसीलिए मीटिंग रखी गई है। कुल मिलाकर आपको क्लियरेंस हो रही है वो ये है कि जनाब बुनियादी एजेंडे में अफगानिस्तान है, फलस्तीन है और मुल्क के और मामलात है, दुनिया के मामलात है, लेकिन जम्मू कश्मीर को साइड लाइन पर यानी हाशिए पर रखने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई और पाकिस्तान का मानना कि जनाब हाशिए पर, कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसकी भी मीटिंग होगी, उसमें जम्मू कश्मीर होगा, बेसिक एजेंडा का यह हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल, बेसिक एजेंडा का हिस्सा नहीं है, चूंकि बेसिक एजेंडा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और ये अच्छा, क्या मैं ये समझूं
کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے قریشی صاحب کی طرف سے اس میں اور بیسک ڈاکیومنٹ جو ہے اس میں کافی فرق ہے، اور چونکہ پاکستان کے اندر بھی اب جنرل الیکشنز کی تیاری میں ہے، عدم اعتماد کی تحریک سامنے ہے، تو وہ ساری فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کل چناؤ میں جانا پڑے تو کم سے کم یہ تو ہاتھ میں ہوگا، ڈگڈگی ہاتھ میں ہوگی۔ جناب ہم تو کشمیر کی بات کر رہے ہیں جی بالکل، کوشش یہی ہے پاکستان کی سرکار، موجودہ جو عمران خان کی پارٹی ہے جس کی سرکار ہے، اگلے انتخابات میں جب جائے گی تب تک کہ کئی بار اس مدے کو اٹھایا جائے گا، اور جب سے سرکار میں آئی ہے تب سے بار بار اٹھایا گیا ہے۔ ایک چیز، ایک کامیابی ماننی ہوگی پاکستان کے پی ایم عمران خان کی پارٹی کی کہ کنسسٹنسی کے ساتھ، چاہے وہ عمران خان ہو یا شاہ محمود قریشی ہو، انہوں نے جو بھی پلیٹ فارم ملا، جہاں ملا، کشمیر کے مدے کو اٹھا کر کے پاکستان کی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے جموں کشمیر کے مدے کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس کو مرنے نہیں دیا، ہم اس مدے پر کچھ کریں یا نہ کریں، بات ضرور کر رہے ہیں، اور یہی بات کرنے کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھا جائے گا، چونکہ اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر ہی پاکستان استعمال کرنا چاہتا رہا ہے اور کر رہا ہے آج بھی، اور آگے بھی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ OIC کا اجلاس بلا لیں، 48 ممالک کے وزرائے خارجہ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی صدارت میں، آپ کی میزبانی میں میٹنگ ہو رہی ہے، اور کوڈ ایجنڈے میں اگر آپ کا جو پروپیگنڈا ایشو ہے، مدعا ہے، وہ شامل نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کس طرح سے کشمیر کو مانتی ہے۔ ایک لاسٹ چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، شاہ کے ساتھ دوریاں کیا ختم ہو گئی پاکستان کی اس اجلاس کے بعد؟ کیونکہ ایک وقت تھا جب ایک الگ بلاک بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، جس کو لے کر پھر وزیر اعظم پاکستان کو بھی جانا پڑا تھا شاہ کے دربار میں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اس بار مہربان ہے شاہ اور آل از ویل آگے ہوگا؟ جی دیکھیے، شاید یہ کہنا جلد بازی ہوگی، چونکہ پاکستان جس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو یا پھر دوسرے ممالک کے ساتھ ہو یا پھر سعودی عرب کے ساتھ ہو۔ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ رشتے اس لیے نہیں بحال کر رہا ہے کہ پاکستان اس لیے سعودی عرب کے ساتھ رشتے بحال نہیں کر رہا ہے کہ پاکستان سے بہت زیادہ کوئی سعودی عرب کو دے رہا ہے، بلکہ پاکستان کے ایک بڑے شہریوں کی تعداد ہے جو سعودی عرب کے جیل میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے انہیں قرض لینے، وہاں سے انہیں امداد لینے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پاکستان جیسے چھوٹا ملک جو معاشی کی خستہ کا شکار ہے، انہیں مجبوری ہے کہ وہ سعودی عرب سے رشتے بنائے رکھے، اور سعودی عرب کی خیر خواہی ہے اور دریا دلی ہے کہ وہ بار بار پاکستان کو ایک مسلم کنٹری ہونے کے ناطے، ایک مشکل میں پھنسے ہوئے کنٹری ہونے کے ناطے وہ امداد کرتا رہا ہے، اور اس امداد کے طلبگار پاکستان رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ شاہ کا کتنا اثر رہے گا، کتنی مہربانی رہے گی، یہ قبل از وقت ہے ہوگا کہنا، لیکن یہ ہے کہ کوشش پاکستان کی طرف سے پوری رہے گی۔ آپ سٹینڈ بائی پہ رہیے، شاہ کی مہربانی ہوگی نہیں ہوگی اس پر تھوڑا سا انتظار ضرور کرنا ہوگا، لیکن